भाई मुझे तो लगता है पहली बात वो लोग गधे हैं जो वैसे शख्स को, उसको तो इंसान कहना भी व्यर्थ है, वैसे लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। 150 करोड़ का, मान लीजिए 125 करोड़ का आबादी है देश का, तो उसमें भाई 125 करोड़ थोड़ी हिंदू समाज है। उसको जर्मन शेफर्ड बोल रहे हैं। जर्मन शेफर्ड एक बढ़िया ब्रीड है। वो जर्मनी में घूमने वाला कोई गली का कुत्ता होगा, ठीक है। राहुल गांधी जर्मनी जाता है ना, वो इसको दे के आता होगा 500 रुपया। 500 रुपये में क्या लगता है प्रचार कर रहे हैं? हाँ, तो 500 रुपये में करेगा, उसको वही औकात है। वो राठी नहीं, वो लाठी है, ठीक है। उसको लाठी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। ध्रुव राठी के बयान को लेकर के अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, जहां एक तरफ ध्रुव राठी के समर्थक निकलकर सामने आ रहे हैं और उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। पर जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की या आरएसएस के खिलाफ की, उसके लेकर के बवाल मच चुका है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए कृष्णा पंचोली जी मौजूद है, संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं। सर, ध्रुव राठी का ये बयान, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश का गधा है, अगर गधे से भी बदतर है, किसी गधे को भी बैठा दिया जाए उससे अच्छा शासन वो करके दिखा सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ भाई मुझे तो लगता है पहली बात वो लोग गधे हैं जो वैसे शख्स को, उसको तो इंसान कहना भी व्यर्थ है, वैसे लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। उसको जर्मन शेफर्ड बोल रहे हैं। जर्मन शेफर्ड एक बढ़िया ब्रीड है। वो जर्मनी में घूमने वाला कोई गली का कुत्ता होगा। उसको इतना बढ़ावा देने की आवश्यकता क्या है? और वो देश के बारे में और आरएसएस के बारे में और सनातन के बारे में बोलेगा, उसका क्या औकात है बोलने का? कुछ भी कोई आकर के बोल दिया कर दिया तो उसको मान लिए, ऐसा नहीं चलेगा देश में। नहीं, पर उनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, कई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। अरे भाई करने दो ना, फॉलोअर भी वैसे ही होगा तब। आप एक चीज़ नोटिस करिए भाई, जो भी देश के खिलाफ बोल रहा है आज के डेट में, 150 करोड़ का, मान लीजिए 125 करोड़ का आबादी है देश का, तो उसमें भाई 125 करोड़ थोड़ी हिंदू समाज है। अलग अलग तबके में बटे हुए लोग हैं, तो बटे हुए लोगों का फायदा उठा रहा है। भाई आज 1 करोड़ लोग, मान लीजिए उसको 5 करोड़ लोग फॉलो कर लेंगे, 10 करोड़ कर लेंगे, तो भाई 10 करोड़ तो खिलाफ हो ही सकते हैं। आज 100 लोग समाज में घूम रहे हैं, 100 लोग थोड़ी हमारे साथ हैं। 40 लोग, 30 लोग, 50 लोग खिलाफ भी होते हैं, तो खिलाफत वाले लोग उनके साथ हैं, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, पर आप लगातार सनातन के साथ जुड़े हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संघ की तुलना जर्मन शेफर्ड से कर दी। उन्होंने कहा कि संघ में भारतीय जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब विदेशी है, इसीलिए जर्मन शेफर्ड का जो असली हकदार है वो संघ है, आरएसएस है। हाँ, तो विदेश में बैठ के क्यों बोल रहे हैं बात? यहाँ इंडिया में आकर के बैठ के बोले, पब्लिक के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, यहाँ बैठ के बात करे। विदेश में बैठ के कुछ भी बोल दे, वो आके यहाँ पर बोले ना, खुलेआम सड़क में करे आंदोलन, और ये सब बात यहाँ पर आकर के बोले सनातन के खिलाफ, तो उसको पता चल जाएगा कि सनातनी कितने ताकतवर हैं और खिलाफत वाले कितने ताकतवर हैं। यही तो वो आरोप लगाते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो इस तरीके की नफरत फैलाते हैं कि अगर आप इस देश के अंदर रह करके सच्चाई बोलेंगे तो उनके ऊपर हमला हो जाएगा, उनके साथ मारपीट की जाएगी, उनको सरेआम बेइज्जत किया जाएगा। सरेआम बेइज्जत। आज हमारी वो पत्रकार हैं, ठीक है, रुचि तिवारी जी, वो क्या मतलब सनातन के साथ और इसके साथ है क्या, आरएसएस में है कि बीजेपी में है? वो तो एक पत्रकार है। उनके ऊपर क्यों हमलाबाजी हो रहा है? उनके ऊपर क्यों केस किए जा रहे हैं, अनशन किए जा रहे हैं उनके लिए? तो इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर ना लोगों को पचता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, उसको पच नहीं रहा है। वो राठी नहीं, वो लाठी है, ठीक है। उसको लाठी चाहिए, और लाठी देने वाला दूर है। अच्छा, लाठी तो संघ के बात करें अगर तो संघ में लाठी का प्रशिक्षण किया जाता है। उसको लाठी ही चाहिए। जिसको लाठी चाहिए ना, वो इस तरह की बातें करता रहता है। अच्छा, संघ को लेकर के न सिर्फ दुर्राठी बल्कि तमाम ऐसे लोग बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हाफ पैंट हाफ निक्कर, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, संघ का योगदान पूछते हैं। क्या इस देश के अंदर देश का निर्माण करने में या देश की आज़ादी के बाद क्या संघ का भारत के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं देखते आप? भाई ये सब जो लोग सवाल करते हैं वो तो सरासर विरोधी वाला बात है ना। आप जाइए केरला में, आप चले जाइए केरला में एक बार, और वहाँ जाकर के देखिए, वहाँ पर पुलिस की वर्दी तक को चेंज कर दिया गया है हमारी नियमावली के खिलाफ। जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है उसके तहत जो वर्दी होती है, वहाँ पर पुलिस की वर्दी भी नहीं है। वहाँ पर राष्ट्रगीत भी अलग गाया जाता है। तो उस सब चीज़ का विरोध ये लोग नहीं करते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को जला दिया गया, पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस और जितने भी हिंदू सनातन समाज से जुड़े हुए वर्ग हैं, सबों ने उसका विरोध किया और अपनी विरोध दर्ज भी कराया। उस समय ये सब राठी और लाठी कहाँ गए? ये लोग बिके हुए लोग हैं, ठीक है। राहुल गांधी जर्मनी जाता है ना, वो इसको दे के आता होगा 500 रुपया। 500 रुपये में क्या लगता है प्रचार कर रहे हैं? हाँ, तो 500 रुपये में करेगा, उसको वही औकात है, उससे ज़्यादा क्या औकात है?
अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप लगातार संतों के साथ जुड़े रहते हैं, हर जगह पे आप सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो बाबा बैठे हैं, जो युवा बाबा आजकल के मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो उन्होंने साफ तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोला, कह रहे हैं कोई बाबा नहीं है, ये केवल धर्म की ठेकेदारी लेते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं और कहीं ना कहीं नफरत जो फैलाना है समाज के प्रति, वो ये काम करते तो भाई तुमको कौन रोका है? तुम भी तो हिंदू हो, आकर के संभाल लो हिंदुस्तान को, कर लो थोड़ा सा प्रचार, कर लो थोड़ा सा जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ बात कर लो, आ जाओ लड़ लो हमारे साथ, हमारी इसमें शामिल हो जाओ। और जहाँ तक बात इसका है ना, ये सब जो बाबा के बारे में और संत महात्माओं के बारे में जो लोग बोलते हैं ना, उनको पहले ये जान लेना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, अनावश्यक तरीके से किसी के भी खिलाफ बोलना बहुत सरल है। माइक में ऑन कैमरा आकर के कोई कुछ बोल दिया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया तो उसको मौका मिल गया बोलने का, तो वो बोले जा रहा है। ठीक है, पत्रकार जो उससे बात करते हैं उनको उनसे ये सब सवाल करने चाहिए कि भाई तुम कौन है, तेरा जन्म स्थान क्या है, तुम कहाँ जन्म लिया, तुम किस गोत्र का है, किस जाति का है। पहले अपने बारे में तो पूरा स्पष्ट करे वो बंदा है। अपना ठिकाना नहीं चले देश का भार लेने। हम लोग कई वर्षों से, पिछले 16-17 वर्षों से मैं अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहा हूँ और घूम रहा हूँ और अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों से मिलता हूँ। कभी मैंने इस सब से जाति पाति और ये सब की राजनीति करी ही नहीं। राजनीति से मतलब कि हम लोग सेवा कार्य में जुड़े हैं और सेवा कार्य के लिए किसी का भी जात कोई मायने नहीं रखता है। आप संत हो, महात्मा हो, आप एक रोड में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हमारे लिए सब समान है। अच्छा, अंत में यही पूछूंगा सर, अगर आपने जैसा कहा कि अगर ध्रुव को बात भी करनी है तो भारत में आके करें, भारत के लोगों के बीच करें, तो ये एक तरीके की चुनौती है, प्रस्ताव है, क्या है उनके लिए? चुनौती समझने को चुनौती समझ लो, प्रस्ताव समझना प्रस्ताव समझ लो। धमकी समझे तो? अरे वो जिस तरह से चाहे उस तरह से समझ ले, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग 24 घंटा बाजार में हैं, लगे पड़े हैं समाज में कार्य करने के लिए, तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है। हम लोग अवेलेबल हैं, जब वो चाहे आए मिल ले, नहीं तो अपना कार्य करते रहे। जो कर रहा है लोग उसका साथ दे रहे हैं, जो लोग उसका साथ और दें। तो सुना आपने, ये थे कृष्णा पंचोली, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। जिस तरीके से ध्रुव राठी के बयान को, जिस भाषा शैली को उन्होंने उपयोग किया एक इंटरव्यू के दौरान, पॉडकास्ट के दौरान, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हुए, चाहे वो आरएसएस को लेकर के हो, चाहे नरेंद्र मोदी को लेकर के हो या फिर संत समाज को लेकर के हो, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए शख्स ने बताया कि क्या कुछ इलाज होना चाहिए ध्रुव राठी का। और बाकी आपके क्या विचार है ध्रुव राठी के उस बयान में, हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TNN वर्ल्ड को।